बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल के आखिरी कुछ दिन बचे हैं। अगले महीने बीजेपी की कमान नए हाथों में जा सकती है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसके ठीक बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। 2019 में अमित शाह के गृह मंत्री बनते ही जेपी नड्डा को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 6 महीने बाद 20 जनवरी 2020 को भी सर्वसम्मति में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म होना था, लेकिन इसे 2024 लोकसभा चुनाव तक बढ़ा लिया गया। लोकसभा चुनाव के बाद जेपी नड्डा कैबिनेट मंत्री बन गए। फिर महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों के चुनाव के कारण नए अध्यक्ष का चुनाव लटक गया। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी कराया जा सकता है जब देश के कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाएं। फरवरी के आखिरी तक 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति लगातार 2 टर्म के लिए अध्यक्ष चुना जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नड्डा की जगह नया पार्टी अध्यक्ष चुनेगी। संघ ने बताई नए बीजेपी अध्यक्ष की जरूरी योग्यताएं। 11 अगस्त 2024 की शाम रक्षा मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर एक मीटिंग हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। इसमें आरएसएस के दूसरे नंबर के नेता यानी सरकारी विभाग दत्तात्रेय होसबाले और बीजेपी संघ के बीच तालमेल बनाने वाले जॉइंट जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार भी मौजूद रहे। करीब 5 घंटे तक चली इस मीटिंग में संघ ने साफ कर दिया कि बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव संघ की सलाह पर ही किया जाएगा। संघ चाहता है कि ऐसे मजबूत नेता को बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाए जो संगठन की जरूरतों को पूरा कर सके। वहीं बीजेपी आलाकमान का मानना है कि उसके और बीजेपी अध्यक्ष के बीच पहले की तरह समन्वय बना रहे। संघ ने बीजेपी आलाकमान को नए अध्यक्ष की कुछ जरूरी योग्यताओं के बारे में भी बताया। हालांकि इनका खुलासा अब तक नहीं हुआ। आमतौर पर संघ अध्यक्ष के लिए नाम नहीं सुझाता, वो बीजेपी की ओर से चुने गए नामों पर सहमति जताता है। तमिलनाडु, केरल, पुरी, कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव है। अब दक्षिण में ही स्कोप दिखता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दक्षिण के किसी नेता को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। बीजेपी का फोकस भी दक्षिण के राज्यों पर ज्यादा है। 20 साल से दक्षिण भारत से कोई नेता बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है। दक्षिण से किसी नेता को चुनना हुआ तो ये नाम शामिल हो सकते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। पहला नाम है निर्मला सीतारमण, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से इनका जुड़ाव है। 2008 में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव से जुड़ी, इस वक्त वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री है। इसके बाद है दग्गुबाती पुरंदेश्वरी, दक्षिण की सुषमा नाम से मशहूर। 2015 में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रभारी बनी। आंध्र प्रदेश बीजेपी की अध्यक्ष प्रहलाद जोशी 2004 में लगातार धारवाड़ लोकसभा सीट से जीत रही हैं। 2012 में कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बनी। मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहे। अभी मोदी कैबिनेट में उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। हालांकि बीजेपी ने साल 2000 से 2004 के बीच लगातार 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाए थे, बंगारू लक्ष्मण, जन कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू। इसके बावजूद पार्टी दक्षिण को नहीं भेद पाई। बीजेपी प्रेसिडेंट रेस में 3 नेता आगे हैं, जिसमें पहला नाम है भूपेंद्र यादव, जो राजस्थान से है। इनकी दावेदारी क्यों है हम ये भी आपको बताते हैं। ये ओबीसी चेहरा है जो यादव वोटर्स को लुभा सकता है। 25 साल का राजनीतिक अनुभव और संघ की पसंद है। 2010 में बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी और 2014 में जनरल सेक्रेटरी बने। 2013 में राजस्थान, 2014 में झारखंड, 2017 में गुजरात और उत्तर प्रदेश, 2023 में मध्य प्रदेश और 2024 में महाराष्ट्र में पार्टी को जिताया। मोदी सरकार में श्रम व रोजगार और पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं। इनकी कमजोर कड़ी है केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री है। ऐसे में 2 पदों पर नहीं रह सकते। स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट में अच्छे हैं, लेकिन मास लीडर नहीं है। दूसरा है अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है। इनकी दावेदारी क्यों है? क्योंकि 17 साल का राजनीतिक अनुभव है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से 5वीं बार चुनाव जीते हैं। 2010 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। मोदी 2.0 में वित्त, कॉर्पोरेट अफेयर, सूचना प्रसारण और खेल जैसे मंत्रालय संभाल चुके हैं। सरकार में शामिल नहीं है, ऐसे में संगठन में बड़ा पद मिलने के कयास है। इनकी कमजोर कड़ी है। बीजेपी लगातार 2 अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से बनाने से बच सकती है। नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से है। तीसरा नाम है धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा से है। इनकी दावेदारी क्यों है? क्योंकि 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। बड़े ओबीसी नेता हैं। 14 साल की उम्र में एबीवीपी से जुड़े थे। 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। संगठन में मजबूत पकड़ है। 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य बने हैं।
मोदी सरकार में इस्पात, पेट्रोलियम और कौशल विकास मंत्री रह चुके हैं। कमजोर कड़ी है इनकी केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे में 2 पदों पर नहीं रह सकते। नीट पेपर लीक मामले में काफी बार इनकी आलोचना हुई। इनके अलावा है केशव प्रसाद मौर्य, राजीव चंद्रशेखर, स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल जैसे नेताओं की भी चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। कोई बिल्कुल नया नाम भी सामने आ सकता है जिसकी कोई चर्चा ना हो। आइए आपको बताते हैं कि कैसे होता है बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के संविधान और नियम की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के प्रावधान किए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। यही इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के तहत होता है और चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। अध्यक्ष बनाने के लिए उम्मीदवार को जरूरी है कि वो कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्य उसके प्रस्तावक हो। ये प्रस्ताव कम से कम 5 ऐसे राज्यों से आए हों जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव हो चुके हों। प्रस्ताव पर उम्मीदवार का दस्तखत जरूर हो। नॉमिनेशन के बाद वोटिंग होती है। इसके बाद काउंटिंग के लिए बैलेट बॉक्सेस को दिल्ली लाया जाता है। बीजेपी के संविधान और नियम की धारा 20 के मुताबिक कोई पात्र सदस्य 3-3 साल के लगातार 2 कार्यकाल यानी लगातार कुल 6 साल तक अध्यक्ष रह सकता है। कैसे होता है बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, ये भी आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संविधान और नियम की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के प्रावधान किए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। यह इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के तहत होता है। चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। अध्यक्ष बनाने के लिए उम्मीदवार को जरूरी है कि वो कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्य उसके प्रस्तावक हों। ये प्रस्ताव कम से कम 5 ऐसे राज्यों से आए हों जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव हो चुके हों। प्रस्ताव पर उम्मीदवारों के नॉमिनेशन के बाद वोटिंग होती है। इसके बाद काउंटिंग के लिए बैलेट बॉक्सेस को लाया जाता है। बीजेपी के संविधान और नियम की धारा 20 के मुताबिक कोई पात्र सदस्य 2 कार्यकाल यानी लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रह सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष के लिए कभी वोटिंग नहीं हुई है। बीजेपी में सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति नॉमिनेशन करता है और बिना वोटिंग अध्यक्ष पुनः लिया जाता है। सरल शब्दों में बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ है। बीजेपी में इसे आंतरिक लोकतंत्र और आम सहमति का नाम दिया जाता है। हालांकि 2013 में चुनाव की नौबत बनते बनते रह गई। दरअसल तब नितिन गडकरी पार्टी अध्यक्ष थे। वे दूसरी बार अध्यक्ष बनाने वाले थे। इसके लिए बीजेपी ने अपने संविधान में बदलाव भी किए थे। इसी बीच बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने भी नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया था। इससे पार्टी में हड़कंप मच गया। लेकिन जब गडकरी ने अध्यक्ष बनने की अनिच्छा जताई तो सिन्हा पीछे हट गए। उसके बाद राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस बार भी बीजेपी अध्यक्ष के लिए चुनाव होने की संभावना कम है। अध्यक्ष चुनते ही अपनी टीम बड़े फैसलों पर मुहर लगाते हैं। बीजेपी में सर्वोच्च पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। उन्हें अपनी टीम चुनने का अधिकार है। साथ ही वे पार्टी की हर अहम बैठक में शामिल होते हैं। बीजेपी में 3 टीम है: राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड। पार्टी से जुड़े ज्यादातर अहम और बड़े फैसले इन्हीं समिति या बोर्ड की बैठकों में लिए जाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 120 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 13 उपाध्यक्ष, 9 महामंत्री, 1 महामंत्री संगठन, 15 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। बीजेपी में अब तक 11 नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाला है।